वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अजब ही रंग छा गया। जी है दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है यूपी में। और दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने के बाद चाहे वो दोस्तों अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, लेकिन इस मुश्किल के पीछे भी विपक्ष को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा असदुद्दीन ओवैसी से। लेकिन असद ओवैसी के दोस्तों आज उत्तर प्रदेश जाने का मकसद क्या है और वो क्यों गए हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जब असदुद्दीन ओवैसी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके लिए हुजूम उमड़ पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी के नाम के नारे लगने लगे। लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के जमकर नारेबाजी की। और दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में जाते से ही सियासत गर्मा गई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं दोस्तों, जिनको ये टेंशन है कि कहीं मुसलमान जो वोट है वो जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को ना दे दे। मैंने हमेशा यही कहा है दोस्तों आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता है, लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की जो मेन पकड़ है वो हैदराबाद में है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में बेसिकली जो वोट यहाँ पर लेने आ रहे हैं, या फिर वो जितनी भी तमाम मुसलमान जनता उनको ये बताना चाह रहा है कि वो उनको वोट दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 38 सीटों में से दोस्तों उनको जो है यहाँ पर उनकी ज़मानत तक जब्त हो गई थी। जी हाँ, यूपी में वो एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। सवाल ये है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे जोर शोर से अब की बार यूपी में क्यों कूदे, इसका ज़रा मतलब समझिए दोस्तों आप। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए या उनके एजेंट है, ये गलत बात होगी दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं झूठ भी होगा। ये बात सही नहीं है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले या वो उनके एजेंट है। मैं इस बात को पूरी तरीके से दोस्तों खारिज करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता कि असदुद्दीन ओवैसी के यूपी आने से जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फ़ायदा है। क्या है वो बीजेपी को फ़ायदा दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के यूपी आने से जो मेन हिंदुत्व का झंडा उठाकर बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है और बोलती है कि हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जबकि असली ज़मीनी सच्चाई ये है दोस्तों कि मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। हिंदू मुसलमान जैसी दोस्तों कोई चीज़ नहीं होती है। मैं इस चीज़ को जो है सिरे से खारिज इसलिए करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं हमारे सब ज़ात और धर्म के दोस्त होते हैं। हम साथ में बैठकर खाते पीते हैं। तो ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करने का ज़रिया हिंदू मुसलमान, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। ख़राब लोग मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सिख में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं। अच्छे लोग दोस्तों मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदू भाइयों में भी होते हैं, सिख में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं। ये तो महज मोदी सरकार ने एक दोस्तों एजेंडा चला रखा और पूरी गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाती है कि कैसे जो यहाँ पर अब मुसलमान जीत गए तो हिंदुओं पर वो करेंगे अत्याचार। जबकि दोस्तों आपने देखा है कि किस तरीके से इस 7 सालों में जब से मोदी सरकार आई है तब से मॉब लिंचिंग के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। संघ, आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं दोस्तों इसको बढ़ावा दे रहे हैं। भले ही मोहन भागवत ये कहते रहे कि हमारा डीएनए एक है, लेकिन तब कहाँ थे ये मोहन भागवत जब मुसलमानों को पीटा जा रहा था, गौ हत्या के नाम पर उनको पीट कर दोस्तों अधमरा किया जा रहा था। तो ये आप भी जानते हैं कि इन लोगों के सामने गौ हत्या के नाम पे न जाने दोस्तों कितने मुसलमानों को पीटा गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश में हिंदू और मुसलमान भाइयों का जो भाईचारा है वो अभी भी बरकरार है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी आए, सवाल ये है दोस्तों कि क्या सच में तो असद ओवैसी के आने से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सच में बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में आने से। अब आप सोचेंगे भाई क्यों मिलने वाला है, मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ एक ऐसी चीज़ चाहिए जो वो उठाकर ये कह सके कि फ़िलहाल देखिए बीजेपी जो है ये कह सके कि किस तरीके से मुसलमान जो है नारे लगा रहे हैं और अगर आप हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं तो वोट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि मोदी सरकार की राजनीति हमेशा हिंदुत्व के आसपास ही घूमती है। आपने देखा होगा बंगाल में दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाए गए और ये बोला गया कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने में शर्माती हैं और अल्लाह अकबर बोलने में उनको मज़ा आता है। जबकि दोस्तों लोगों ने, वहाँ की जनता ने जूते मारकर बीजेपी को भगा दिया कि उन्होंने साफ बता दिया कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों का भाईचारा है, तुम्हारे ये नफ़रत फैलाने से यहाँ के लोग बदलेंगे नहीं। बस दोस्तों, और आप समझिए दोस्तों आपको यूपी में भी यही करना है। आपको दोस्तों एक ऐसी पार्टी को चुनना है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी
समाजवादी पार्टी हो, एक ऐसी पार्टी को चुनना है जो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और आपको उसको वोट देना है, ताकि दोस्तों यूपी बंगाल की तरह बीजेपी की यूपी में भी हार हो। और अगर आपने दोस्तों ओवैसी को वोट दिए तो आप समझिए कि वोट बढ़ जाएंगे और इससे फ़ायदा बीजेपी का होगा, फिर से एक बार यूपी में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो दोस्तों दिमाग से सोचिए, ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दे दें वोट, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हमारे मसीहा हैं। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अभी यूपी में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक सेकुलर पार्टी की तरह काम कर सके। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा और सच्चाई आपको ज़रा सी भी दिखी हो वीडियो में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।